दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 55 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है छोटी बहू। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए दिव्या को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। रितेश ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी, नूतन और उनकी बेटी बिन्नी का पूरा रूटीन अब दिव्या को समझ में आ गया था। जेठ जी घर पर ही रहते थे। दिव्या को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटी रहती थी। जेठानी नूतन के लिए दिव्या के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार नूतन के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त नूतन को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। नूतन चुपचाप सब सुनती रहती थी। दिव्या को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन सरिता मौसी आकर पूरा कर देती थी। दिव्या हैरान रह गई थी जब एक दिन सरिता मौसी ने उसके कान में कहा, रितेश को अपनी मुट्ठी में रखना। इस नूतन ने तो उसे हमेशा अपनी जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा ही नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि नूतन के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर रितेश माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। दिव्या को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी? इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। सरिता ठीक कह रही है, बहुत नाच लिया रितेश अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान नूतन से हटाना। दिव्या हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर दिव्या अचानक हंसती तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। सरिता मौसी ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। नूतन से दूर ही रहना। सरिता मौसी बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। नूतन रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। दिव्या ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। रितेश और दिव्या साथ ही निकलते थे, लौटते कभी साथ थे कभी अलग। सुबह तो दिव्या व्यस्त रहती थी, शाम को आकर नूतन की मदद करने के लिए तैयार होती तो नूतन उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो दिव्या, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
कोई बात नहीं दिव्या, मुझे आदत है, काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। दिव्या उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। बिन्नी की भी चाची से बहुत बनती थी। दिव्या उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह नूतन की मामी का फोन आया। नूतन की मामा की तबीयत खराब थी। नूतन सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने नूतन को पाल पोस कर बड़ा किया था। दिव्या ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर बिन्नी की परीक्षाएं हैं सोमवार से। नूतन ने घबराती हुई बोला, मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। दिव्या ने आश्वासन देते हुए कहा। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। नूतन ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। दिव्या ने कहा, नहीं भाभी, मैं रितेश को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ गाजियाबाद से दिल्ली तक बस के सफ़र में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, दिव्या ठीक ही तो कह रही है, जाने दो उसे रितेश के साथ। सासू माँ को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। रितेश पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। दिव्या ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। जेठ जी बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, दिव्या की छुट्टी थी। वह मेड के साथ मिलकर घर के काम निपटाने में लगी थी। शाम तक सरिता मौसी फिर आ गई थीं। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। सरिता मौसी ने आराम से बैठते हुए दिव्या से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। दिव्या मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर रितेश को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामा जी और मामी को कोई भी जरूरत पड़ सकती है ना। सरिता मौसी ने माथे पर हाथ मारती हुई कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। सासू माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुराकर चल देती है। दिव्या घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो सरिता मौसी वहां आ गई। दिव्या उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी,
आराम से बैठते हुए सरिता ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो रितेश उसमें व्यस्त रहेगा। कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है बिन्नी रितेश की ही संतान है। तुम्हारी जेठ जी के हाल तो पता ही है सबको। दिव्या भौचक्की सी सरिता मौसी का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। दिव्या पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। सरिता मौसी हैरानी से दिव्या को जाती देखती रही। इतने में सासू माँ भी वहीं आ गई। सरिता को हैरान देखकर बोली, क्या हुआ? अरे, यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। सासू माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन। अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। दिव्या ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर नूतन के बेडरूम में देखा। जेठ जी गहरी नींद में थे। फिर सासू माँ और मौसी के साथ चाय पीनी शुरू की ही थी कि दिव्या का मोबाइल बज उठा। रितेश का फोन था। बात करने के बाद दिव्या ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3 से 4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है, वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही, दिव्या ने कहा। सासू माँ ने दपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो नूतन चाहती है रितेश वही करता है। तुमसे कहा था ना, रितेश को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूंगी। अच्छा, बिन्नी आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूंगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ दिव्या काम में व्यस्त हो गई। सरिता ने कहा, इसकी निश्चिंतता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा सरिता। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।